नमस्कार, आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं जूही सिंह। गुमला का आंजन धाम राम भक्त हनुमान की जन्मस्थली को पर्यटन स्थल का दर्जा मिलने का है इंतजार। गुमला से रमेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। जिला की प्राकृतिक बनावट में जहां सौंदर्य की सुगंध है, वहीं आस्था के समुद्र जैसी गहराई भी। इसी आस्था की गहराई में भक्ति का भाव पैदा हुआ है। गुमला में ऐसे तो कई धार्मिक स्थल हैं, उनमें आंजन धाम भी एक है। आंजन राम भक्त हनुमान की माता अंजनी के नाम पर पड़ा है। पहाड़ों के शीर्ष पर बनी गुफा में माता अंजनी का निवास स्थल था। माता अंजनी एक महान शिव भक्त थी। भक्ति उपासना के स्थल की सबसे बड़ी खासियत है माता अंजनी की गोद में बैठे बाल हनुमान की प्रतिमा। बाल हनुमान की ऐसी विलक्षण प्रतिमा पूरे भारत में सिर्फ यही दिखाई पड़ती है। यही कारण है कि राम भक्त हनुमान की बाल प्रतिमा के साथ माता अंजनी की पूजा करने सदियों पूर्व से श्रद्धालु आ रहे हैं। यहाँ भक्तों के संकट हल होते रहने के कारण यहाँ लोग आते हैं। यही आस्था का भाव लोगों के मन में मनोरथ पूर्ण होने का भाव जगा रहा है। लोगों को विश्वास है कि माता अंजनी के दरबार से कोई निराश होकर नहीं लौटता। इसी विश्वास के कारण हर दिन लोग यहाँ पूजा करने पहुँचते थे। श्रद्धालुओं की आस्था के इस केंद्र को अब भी पर्यटन स्थल का दर्जा मिलने का इंतजार है। आखिर क्या है आंजन का इतिहास? धार्मिक स्थल के नाम से विख्यात आंजन गुमला जिला मुख्यालय से लगभग 18 किलोमीटर दूर पहाड़ पर बसा गांव है। आंजन नदी इस गांव के पैर को पखारती है और हरे भरे पौधों से आच्छादित वन इसके सौंदर्य में चार चांद लगाते हैं। आंजन का इतिहास काफी प्राचीन है। रामायण में हनुमान और उनकी माता अंजनी का उल्लेख है, इसलिए यहाँ के लोग आंजन का इतिहास महाकाव्य युगीन मानते हैं। जनश्रुतियों पर यकीन किया जाए तो आंजन का इतिहास रामायण काल से माना जा सकता है। लोगों का विश्वास है कि हनुमान जी का जन्म इसी गुफा में हुआ था, जहां आज माता अंजनी की गोद में चिपके बाल हनुमान की प्रतिमा स्थापित है। लोग बताते हैं कि आंजन में 360 शिवलिंग, 360 तालाब और 360 करंज के पेड़ थे। माता अंजनी भगवान शिव की महान भक्त थी। प्रतिदिन एक एक करंज की डाली से दातून करती, एक तालाब में स्नान करती और एक शिवलिंग की पूजा करती थी। वर्तमान में इतनी संख्या में तालाब और शिवलिंग दिखाई नहीं पड़ते, मगर आस्था के इस स्थल पर लोगों के विश्वास की गहराई में कोई कमी नहीं आती। स्थानीय लोगों का मानना है कि काफी पहले से लोगों के आने का सिलसिला जारी है। काफी दुरूह मार्ग था माता अंजनी के दरबार में पहुंचना। आंजन गांव एक बड़े भूभाग में बसा है। ऊपर आंजन और नीचे आंजन गांव में यह गांव बटा हुआ है। आंजनी नदी इस गांव को बांटती है। ऊपर आंजन के पहाड़ इस नदी के उद्गम स्थल है। इस स्थल पर पहुंचना सहज नहीं था। दुरूह मार्ग थे, चढ़ाई अधिक थी। इसके बावजूद भक्त यहाँ पहुंच ही जाते थे। बरसात में नदियों को पार करना पड़ता था, लेकिन कहते हैं ना, भक्ति से बड़ा और कुछ नहीं होता। भक्ति से लोगों को शक्ति मिलती है। यही शक्ति उपासना के केंद्र पर पहुंचाने में मदद करती रही है। ऊपर आंजन में पहुंचने में कठिनाई होने पर नीचे आंजन में बना मंदिर। ऊपर आंजन की माता अंजनी के दरबार में पहुंचने में होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए श्रद्धालुओं के लिए नीचे आंजन मंदिर में हरि चांदवासी विकास समिति और राम रेखा बाबा श्री जय राम प्रपन्ना महाराज के प्रयास से नीचे आंजन में माता अंजनी का मंदिर बनाने और माता अंजनी की गोद से चिपके बाल हनुमान की प्रतिमा स्थापित कर प्राण प्रतिष्ठा कराए जाने का निर्णय लिया गया। 8 अप्रैल 1981 को रामनवमी के दिन हरिवंश लाल ओबरॉय एवं डॉक्टर बलराम घोष जैसे धर्म अनुरागी की उपस्थिति में
गांव के ठाकुर उरांव और दमरी भगत के मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया था। 5 साल में मंदिर का निर्माण हुआ और मंदिर में प्रतिमा स्थापन कर 18 अप्रैल 1986 को दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के तत्कालीन आयुक्त राधा सिंह की उपस्थिति में राम रेखा बाबा ब्रह्मचारी जय राम प्रपन्ना महाराज के द्वारा मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई। सुविधाओं की बहाली में उत्पन्न गतिरोध हुआ दूर। झारखंड सरकार कला, संस्कृति और पर्यटन स्थल विभाग ने आंजन गांव के विकास के लिए एक समग्र योजना का निर्माण किया था। उसी योजना के तहत ऊपर आंजन तक जाने के लिए सड़क, सामुदायिक भवन, पेयजल, सोलर आधारित पेयजल, यात्रियों को मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचने के लिए सीढ़ी, मंदिर परिसर में बैठने के लिए बेंच और कमरे आदि के निर्माण का काम किया जा रहा है। मंदिर के प्रांगण में पहुंचने के लिए पहले बनी सीढ़ी भक्तों की मदद से बनी थी, लेकिन अब मंदिर के बगल से मिट्टी और पत्थरों को काट कर बने मार्ग पर सीढ़ी का निर्माण कराया जा रहा है। बोरिंग कर पाइपलाइन से पानी भी पहुंचाया जा रहा है। सुविधाओं की बहाली के निरंतर प्रयास से भक्तों को होने वाली कठिनाइयां बहुत हद तक कम हुई हैं। वन विभाग द्वारा भी सड़क, पुल और गार्डवॉल निर्माण, वर्षा जल से सड़कों को बचाने के लिए नाली निर्माण का काम किया जा चुका है। वन विभाग द्वारा पैदा गतिरोध अब दूर हो गए हैं। इससे योजनाओं को पूर्णतः गति मिलने लगी है। ऊपर आंजन के प्रांगण में बनेगा पार्क। मंदिर परिसर में 25 गुना 25 वर्ग फीट का पार्क बनाया जाएगा। इसकी स्वीकृति दी जा चुकी है। जिला परिषद द्वारा निविदा निकालकर कार्यदेश जारी किया जा चुका है। फाउंडेशन काटने का काम भी आरंभ किया जा चुका है। इसी पार्क में पूजा करने वाले श्रद्धालु विश्राम कर सकेंगे। आखिर क्या कहते हैं राम भक्त? आंजन धाम विकास समिति की ओर से आंजन धाम में मंगलवार को भंडारा का आयोजन किया जाता रहा है। इस समिति के कोषाध्यक्ष मुकेश कुमार सोनी कहते हैं कि माता अंजनी के प्रांगण में अब भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। भंडारा के लिए प्रसाद तैयार कर भक्तों के बीच वितरण करने के लिए एक बड़ा हॉल बनाना चाहिए। यहाँ पूजा करने वाले पंडितों के लिए विश्राम कक्ष और पाइपलाइन से ऊपर मंदिर में पानी स्थायी रूप से लाने के लिए छोटे सिंटेक्स की जगह बड़ा सिंटेक्स स्थापित किया जाना चाहिए, जिससे भक्तों को हमेशा पानी उपलब्ध हो। इतना ही नहीं, एक ऐसा भवन बनाना चाहिए जहां भक्त अपनी थकान मिटा सके। क्या कहते हैं गुफा मंदिर के पुजारी? ऊपर आंजन में जिस गुफा को लोग माता अंजनी का निवास स्थल मानते हैं, उसके मुख्य पुजारी राजेंद्र भगत, सहयोगी पुजारी चारा भगत, मगनू भगत और सुखमनी देवी कहते हैं भक्तों के सहयोग से इस मंदिर की पूजा का इंतजाम किया जाता रहा है। यहाँ बिजली, पानी, सड़क और पुजारियों के रहने का इंतजाम करना नितांत जरूरी है। जब मन न लगे तो मेरे दरबार में आ जाना। चैनपुर प्रखंड के रातू जामटोली गांव की रहने वाली इंदु देवी लगभग 1.5 सालों से यहाँ सेवेदार की भूमिका निभा रही है। उनका कहना है कि उनके पति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। वे बचपन से हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। जब उनका शव पहुंचा तो एक नाग कहीं से आ निकला और उनके पति के शव के पास फन फैलाकर बैठ गया। जहां दाह संस्कार हो रहा था वहां भी नाग पहुंच गया। मेरा मन अशांत हो गया। मैं माता अंजनी की सेवा और उपासना में पहुंच गई। इंदो कहती है कि माता की सेवा में मुझे शांति का एहसास हो रहा है। आंजन को पर्यटन स्थल का दर्जा दिलाने के लिए हूँ प्रयत्नशील। सुदर्शन भगत। आंजन धाम को पर्यटन स्थल का दर्जा दिलाने के लिए लोहरदग्गा के सांसद सुदर्शन भगत लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है कि आंजन हनुमान जी की जन्मस्थली है। इस स्थल को पर्यटन स्थल का दर्जा मिलना ही चाहिए। इस स्थल को विकसित करने के लिए ऐसा करना जरूरी है। इस निमित्त मैंने केंद्रीय पर्यटन मंत्री को पत्र लिखा था। मुझसे मुलाकात भी की थी। मुझे पूरा यकीन है
कि मेरे प्रयास से आंजन धाम को पर्यटन स्थल का दर्जा मिलेगा ही। आंजन गांव का विकास मेरी प्राथमिकता सूची में शामिल है। आजाद सिपाही में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ और हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।